हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। सो कल थी 18 जनवरी और मेरा सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम था। हिसार में था, मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, हिसार में था। तो मैं एक दिन पहले चला गया था, अपने फ्रेंड के घर स्टे किया। देन मॉर्निंग में मैं गया सरस्वती कॉलेज ऑफ एजुकेशन, है ना। तो गया, तो एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम तो ठीक गया, जैसा एक्सपेक्टेड था। ऑब्वियसली वैसा नहीं गया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा एग्ज़ाम थोड़ी हार्डर साइड पे था, स्पेशली इन जीएस। क्योंकि मेरी जीएस इतनी अच्छी है नहीं वैसे, और मेरी मतलब लर्निंग मेरे से होती नहीं, याद नहीं रखी जाती चीज़ें। मैथ्स वगैरह, रीजनिंग वगैरह, इसमें मैं ठीक हूँ। जीएस में थोड़ी दिक्कत होती है, एंड जीएस का सेक्शन ही आई गेस सबसे हार्ड आ गया उसमें, है ना। मैथ्स करी ठीक थी, और रीजनिंग करी ठीक थी, इंग्लिश करी ठीक थी, एंड फिर जीएस करी तो काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील हुआ। कंप्यूटर भी मेरे को ठीक लगी, एंड बाकी सारी बात करते हैं, सेंटर की भी बात करते हैं, है ना। पहली बात तो ये कि सेंटर मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, है ना। उनकी एक तो मैनेजमेंट काफ़ी बेकार थी, मतलब अच्छे से काफ़ी अनप्रोफेशनल थी भाई। काफ़ी कॉलेज, काफ़ी क्या कहते हैं, सेंटर्स है, जैसे नोएडा का 62 का सेंटर हो गया, है ना। और या सरिता विहार वाला सेंटर हो गया, वो भी मेरे को ठीक लगा था। बट ये वाला मेरे को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एक तो एग्ज़ाम टाइम हो गया, 9 बज गई, एंड पेपर और कमीशन कॉपी और पेन कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा। एंड सही में मतलब जब 9 बजी ना, वहाँ लिखा आ गया यू कैन स्टार्ट योर एग्ज़ाम नाउ, तो केओस सा मच गया। मतलब सारे बच्चे ही भाग गए भाई कि लेने के लिए शीट वगैरह, पेन वगैरह। एंड ऑब्वियसली बच्चे क्या करते भाई, सबको एग्ज़ाम अपना स्टार्ट करना था, किसी को अपना टाइम थोड़ी गंवाना था, है ना। सब इतना सारा मेहनत करके, इतनी सारी मेहनत करके सब अपनी ज़िंदगी का मतलब इतना अहम पेपर देने आए हैं, और आप मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर रहे। एंड उनका रिएक्शन क्या होता है, कोई कंप्यूटर ख़राब हो जाए कि भाई ऐसी है, यही करना पड़ेगा अब तो आपको। मतलब मेरे साथ तो बाय गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हुआ, है ना। किसी का बार बार कंप्यूटर बंद हो रहा था, और किसी के में ब्राइटनेस डिम थी। मेरे साथ के साथ वाले का ही कंप्यूटर ख़राब था भाई, मैं तो उसे देख रहा था, उस बंदे को कितना परेशान हो रहा था बार बार, मतलब। और एक बंदा रिक्वेस्ट करने आया कि उसकी टाइपिंग में ऐसे ऐसे कंप्यूटर की वजह से ख़राब हो गया कुछ, तो उसकी रोने वाली शक्ल हो गई थी। और वो क्या कह रहे थे, मतलब गुस्से गुस्से में कह रहे थे कि अरे कुछ नहीं होता, ये ऐप जो है ना, तेरा मेल डलवा देंगे चुप रहेगा तो। बताओ भाई, ये कोई बात करने का तरीका है? एंड बिल्कुल भी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी भाई, कंप्यूटर वगैरह भी ठीक नहीं थे। बट स्टिल इट इज़ वट इट इज़, है ना। कि काफ़ी टाइम से सीरियल में यही सुनने को मिलता है। अभी तो ऐसा नहीं रहा कि इट इज़ वट इट इज़ वाला सीन। अभी तो अभिनय मैथ सर तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लड़ रहे हैं बच्चों के लिए, तो इस इशू पे भी लड़ ही रहे हैं वो, टाइपिंग वाले इशू पे। टाइपिंग वाले इशू की भी बात करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम प्रेशर की बात करता हूँ, कि मैंने बैंकिंग के एग्ज़ाम देता था मैं पहले, एंड मेंस भी दिया उसके। दो दो मेंस दिया आई गेस, एक आईबीपीएस क्लर्क का और एक आईबीपीएस पीओ का। नहीं, मेंस तो मैंने 3 दिए, 2 आईबीपीएस पीओ के, एक आईबीपीएस क्लर्क का, और एक एफसीआई का मेंस दिया मैंने। तो ये मेरा 5th मेंस था ऑब्वियसली, है ना। तो मेरे को इतना एग्ज़ाम प्रेशर होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम दे चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर। और मेंस भी मैं मतलब 5वीं बार बैठ रहा हूँ, तो मेरे को पता है मेंस का प्रेशर कैसा होता है। एंड मेरे को उसको झेल लेना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। कि सीजीएल का प्रेशर ना बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट है भाई बैंकिंग से। बैंकिंग के अंदर मैं बताता हूँ क्या होता है, कि आपको भी पता है कि आसपास वालों की स्ट्रेंथ सारे सब्जेक्ट्स तो नहीं होगी। या तो वो इंग्लिश में मार खाएगा, या मैथ्स में खाएगा, या रीजनिंग में खाएगा, या जीएस में खाएगा। इसमें क्या है, आप कैसे नहीं कर सकते भाई। इसके अंदर ना बंदा हर सब्जेक्ट बढ़िया टारगेट कर देता है। तो ये चीज़ मेरे को लगी कि ये इस वजह से मेरे को एग्ज़ाम प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है। क्योंकि मेरे को थोड़ा मतलब डाउन इसलिए फील हुआ, क्योंकि मेरी जीएस इतनी हैवी नहीं है। ऑल्दो मैंने काफ़ी सारे अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग रखे थे, बट वही है ना कि मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन तो मेरे को आते थे, वो मैंने एग्ज़ाम में भी कर दिए। बट वही जो एलिमिनेशन वाले थे ना, मैं उसमें थोड़ा सा, बट हो गया जो हो गया, क्या कर सकते हैं। बाकी सेंटर वेंटर बढ़िया नहीं था बिल्कुल भी। कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर मेरे को इतनी हार्ड लगी नहीं। हालांकि बच्चे कह रहे थे वो हार्ड लेवल पे, बट क्योंकि मैंने पढ़ रखी है कंप्यूटर ऑलरेडी, क्योंकि मेरे बैचलर्स में भी थी कंप्यूटर, तो मेरे को इतनी हार्ड वो लगी नहीं। और मे भी ऐसा हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन वही रिवाइज करे हो, है ना। यही तो आपका दिन होता है कि आप उस दिन अगर आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया, आपका दिन चल रहा है, तो सारे क्वेश्चन आपको वैसे ही मिल जाएंगे। मतलब कंप्यूटर में मेरे को ऐसा लगा कि मतलब डुएबल साइड पे थी मेरे लिए,
जीके मेरे लिए नहीं थी भाई, बट अनफॉर्चुनेटली कंप्यूटर के नंबर नहीं जुड़ते, जीएस के जुड़ते हैं ना। तो ऐसे ही था सीन। और टाइपिंग में भाई, टाइपिंग में तो क्या बवाल हुआ, इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया मेरे को। पहले तो फोमो होने लग गया भाई 10 मिनट की प्रैक्टिस में कि यार मेरे से टाइप नहीं हो रहा इतना बड़ा पैराग्राफ, कि इनका पैराग्राफ बड़ा है। फिर वो पैराग्राफ ख़त्म हुआ, फिर 15 मिनट वाले में भी यही हो गया। और उसको स्क्रॉल करो, वो स्क्रॉल ना हो, स्क्रॉल करो तो पता नहीं लाइन कहाँ गुम हो जा रही है, इतना ज़्यादा स्क्रॉल हो रहा है। वरना थोड़ा सा भी स्क्रॉल नहीं हो रहा, स्क्रॉलिंग बार उनका ऐसा। और एक तो कीबोर्ड माशाल्लाह उनके, मतलब काफ़ी, मैं जिस कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करता था ना उसकी कीज़ थोड़ी सी खुल रही थी, उनके वाला थोड़ा सा कम खुल रहा था, तो दबाओ तो दूसरे वाला दब जा रहा था साथ में, तो दिक्कत हो रही थी, है ना। बट स्टिल आई मैनेज टू डू मोर देन 2000 की डिप्रेशंस, है ना। ठीक थी ओवरऑल, टाइपिंग ठीक थी, तो ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम ठीक गया। सेंटर वेंटर का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मैनेजमेंट उसके, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी इतना डिले करे जा रही थी। कम से कम कितने 11-15 पे पेपर ख़त्म होता है ना, तो हम 12 साढ़े 12 के भी बाद बाहर निकले थे। साढ़े 12 के भी, हाँ आई गेस 12:30 के भी बाहर निकले थे। एंड टाइपिंग 2:33 पे ख़त्म हो जाती है, हम 3:30 बजे बाहर निकले थे भाई। इतनी ख़राब मैनेजमेंट है। और एक तो इतने दूर जाओ, पराए शहर में जाओ, साला वहाँ कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, मतलब खाली एरिया। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस तो डाउन होना ही था। खैर सबके लिए पेपर जैसा था, बट मैनेजमेंट बहुत बेकार थी ओवरऑल, है ना। एग्ज़ाम वगैरह तो देखो बंदे के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो कैसा देता है, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो। बट मैनेजमेंट को ठीक रहना चाहिए, है ना, कि इतना अच्छा दिन है, इतना बड़ा दिन है किसी भी स्टूडेंट के लिए। एंड यू कांट मेक मिस्टेक्स लाइक दैट, है ना। यू कांट मेस अप विद दिस लाइफ। So it was a bad experience for so many people, not for me in terms of management, but in terms of exam it was an average. And let's wait for the answer की मैं ज़रूर आपको बताऊंगा कि मेरा कितने नंबर आए हैं, अच्छे आए बुरे हैं, लेकिन मैं बता दूंगा, है ना। So thank you all, this was